हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो एडीए जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें चैप्टर 5 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें लेक्चर 4 तक हमने सारी चीज़ें देख ली। अभी लेक्चर 5 देखते हैं, ठीक है। शॉर्टेज पाथ सम एंड एनालिसिस, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। पहले तो देखते हैं एल्गोरिथम। क्रिएट एन अरे विथ अ स्टार्टिंग वर्टेक्स डिस्टेंस एज 0 एल्स एज इन्फाइनिटी। ओके, चलो ये अभी रहने देते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ये थियोरी देखते हैं, ठीक है। देखो, आपको एग्जाम्पल क्या दिया गया होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम विथ वर्टेक्स एज अ सोर्स। यानी कि हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट में से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, उसको हमें बताना है, ठीक है। अभी देखो, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें हमें अभी देखना है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या लिखेंगे कि पहले तो जो सारी की सारी चीज़ें हैं हमारी, ए नोड, ये दूसरा बी नोड है, ये सी डी और ई है, ठीक है। ये सारे नोड अभी क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, ए बी सी डी और ई। अभी यहाँ पे जाने के लिए कोई पाथ नहीं है। सो उसके लिए हम लिखेंगे इनफाइनाइट। यानी कि अभी देखो, यहाँ से आपको देखना है कि ए से ए तक पाथ कोई है, तो ए से ए तक तो सीधी सी बात है, 0 ही होगा। ए से बी तक अभी हमें पता है कि इधर पाथ है, बट स्टार्टिंग में स्टेप 1 में ए से बी जाने के लिए कोई पाथ नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट। ए से सी जाने के लिए हमारे पास कोई भी पाथ नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे। ये अभी स्टेप 2 आएगा, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ए से ए तक जाने के लिए कुछ है, तो हाँ, खुद तो जा ही सकते हैं, इसलिए 0। फिर ए से बी हम डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो इनफाइनाइट लिख दो। ए से सी हम डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो इनफाइनाइट लिख दो। ए से डी हम जा सकते हैं, हाँ, ए से डी तो हम जा सकते हैं, तो उस पर कितना लिखा है, 7, तो हम इधर 7 लिख देंगे। तो ए से डी ने के लिए हमें 7 मिल गया, ठीक है। तो अभी हम इसका यूज़ करके कहीं पे भी जा सकते हैं। अभी मुझे ई चाहिए, तो ई को मैं डायरेक्टली जा सकती हूँ, नहीं जा सकती, तो मैं इनफाइनाइट लिख दूँगी। अभी दूसरा स्टेप, ठीक है। ये स्टेप 1 हुआ, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, दूसरा ए बी सी डी और ई है, ठीक है। अभी मैं ए से, हाँ चलो जा सकती हूँ, ए से बी जा सकती हूँ। अभी ये 7 मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो ए से डी जाके मैं डी से फिर बी जा सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने 7 का यूज़ किया, दैट्स वाई अभी मैं इधर जा सकती हूँ। तो 7 और 2 कितना होता है, 9। तो हम ए से बी जा सकते हैं 9 का यूज़ करके। फिर ए से सी जा सकते हैं, हाँ, अभी तो 7 भी यूज़ कर सकते हैं और 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ए डी और सी तक जाना है, तो 7 और 5 ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो 7 और 5 कितना होता है, 12, तो हम 12 लिख देंगे। अभी ए से हम डी तो जा ही सकते हैं, 7। ए से ई जा सकते हैं, तो हाँ देखो, अभी आपको नहीं जा सकते, क्योंकि ये दोनों ही, अभी 6 तो हमें आया नहीं है। सो हम सिर्फ अभी इतना ही यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों से हम ई तो नहीं जा सकते, इसके लिए इनफाइनाइट, ठीक है। अभी देखते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। 0 9 12 और 7। अभी ए से ई जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, सो ए से ई जाना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, ए से डी जाएंगे, डी से बी जाएंगे, क्योंकि 2 हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बी से सी जा सकते हैं। चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो, ए से डी और फिर डी से सी जाते हैं, और उसके बाद तो अभी यहाँ से जा ही सकते हैं, ठीक है। सो ये कितना हुआ, 7 5 और 6 कितना होता है, 18, ठीक है। सो हमें ये मिल गया सारे का सारा पाथ जो हमने देखा था वो। अभी n कितना है हमारा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n इजिकल टू 5 है। ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए, पाथ एनालिसिस करने के लिए ये एक फॉर्मूला है, n ब्रैकेट में n-1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह हम लोग 5 लिख देंगे, तो हमारा आंसर n स्क्वायर आ जाएगा, बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो मैंने बोला वो वहीं इधर लिखा है कि स्टार्टिंग में हम सारे के सारे डिस्टेंस है वो 0 रखेंगे, और मतलब खुद का जो होगा वो, और दूसरे इनफाइनाइट रखेंगे। फिर इटरेटिव ग्राफ के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि रेफर करते हुए नोड को, कि कैसे हम जा सकते हैं। इट कैन टेक बिगो एन स्क्वायर जो हमने फाइंड किया, ईच वर्टेक्स की ये होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हॉफमैन कोड देखेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हॉफमैन कोडिंग, ठीक है। बहुत ही ईजी है,
बट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।